माफिया, भ्रष्टाचारी, देश को लूटने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम सामने आ गया है और वो है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ का नाम सामने आते ही माफियाओं और लुटेरों में हलचल मच गई होगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ऐसे जज हैं जिनके फैसले ऐतिहासिक रहे हैं। आज हम आपको चंद्रचूड़ के उन ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताएंगे जो नजीर बन चुके हैं, जिन्हें आने वाली सदियां याद रखेंगी। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश यानी CJI बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमलेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम केंद्र सरकार को भेज दिया है। यानी अब साफ हो गया है कि देश के अगले प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ होंगे। बड़ी बात यह है कि जस्टिस डी.वी. चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी भारत के प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के 16वें CJI के तौर पर उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अब 37 साल बाद उनके पुत्र जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ CJI बनने वाले हैं, जो 2 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसले। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्ष 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने IPC की धारा 497 को असंवैधानिक करार कर दिया था। फिर क्या था? यहीं से जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ चर्चा में आए और एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक फैसले सुनाने शुरू कर दिए। फैसला नंबर 1। इलाहाबाद कोर्ट के साल 2014 में ट्विन टावर गिराए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था और यह फैसला था जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच का। आज इस फैसले पर पूरी तरह से अमल भी हो गया है और नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के 2 टावर का ढहाया जाना भ्रष्ट बिल्डरों के लिए सबक के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नजीर बन गया। पिछले साल अपने फैसले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने यह साफ कर दिया था कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था। फैसला नंबर 2। जस्टिस चंद्रचूड़ का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला अयोध्या बाबरी विध्वंस के लिए जाना जाएगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा रहे हैं। तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल थे, जिसने 9 नवंबर 2019 राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था। फैसला नंबर 3। देश के अगले CJI जस्टिस चंद्रचूड़ का तीसरा और ऐतिहासिक फैसला केरल की हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक के प्रेम विवाह को लेकर था, जिसमें केरल की 25 वर्षीय हिंदू युवती अखिला अशोकन ने शफीन नाम के मुसलमान लड़के के साथ विवाह करके अपना नाम हादिया रख लिया था। 2016 में हुई शादी को अखिला के परिवार ने इसे लव जिहाद बताया था। केरल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने शादी रद्द कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और दोनों को वैवाहिक जीवन बिताने की अनुमति दे दी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की इस फैसले में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। फैसला नंबर 4। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भीमा कोरेगांव में कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोपी 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित एक मामले में भी असहमति जताई थी, जब पीठ के अन्य 2 जजों ने पुणे पुलिस को कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। तब चंद्रचूड़ अपने जन्मदिन पर लगातार कई घंटे तक सुनवाई करते रहे, इसलिए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को मेहनती जज कहा जाता है। फैसला नंबर 5। चंद्रचूड़ का अगला और 5वां सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के प्रजनन और गर्भपात को लेकर दिया था। हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसले में महिलाओं के प्रजनन या गर्भपात कराने के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाया था। उस फैसले में अविवाहित या अकेली गर्भवती महिला को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को यह अधिकार दिया था। साथ ही पहली बार
मैरिटल रेप को परिभाषित करते हुए पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया। दिलचस्प बात है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने पिता के ही कई महत्वपूर्ण फैसलों को पलट चुके हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ के 2 फैसलों को पलट दिया था। दरअसल ये फैसले व्यभिचार और निजात के अधिकार से संबंधित थे। कुख्यात बंधी प्रत्यक्षीकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित करने की अनुमति दी थी, जिसे बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने खारिज कर दिया था। बता दें, जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाई. चंद्रचूड़ 1978 में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।